हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे हिस्ट्री का अगला टॉपिक है जैन धर्म। कल तो हम बौद्ध धर्म पढ़ाए थे और आज क्या देखेंगे हम? जैन धर्म। पहले जैन धर्म के हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले क्या जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे जैन धर्म के ऋषभदेव। संस्थापक होने के साथ साथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक, प्रथम तीर्थंकर। ठीक, फर्स्ट तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव, यही थे। ठीक, क्या थे ये? संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरी चीज़ अब आप समझ रहे होंगे तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर का मतलब उस संदर्भ में लिया गया है कि जो लोग स्वयं के तप पर ज्ञान प्राप्त करते थे उन्हें ही तीर्थंकर कहा जाता था। ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ भी है। एक अर्थ लिखा जैसे तीर्थंकर से जो एक शाब्दिक अर्थ निकाला गया है वो ये था कि जो लोग संसार रूपी नैया को पार कर लेते थे और उस तीर्थ की रचना करते थे, उसे तीर्थंकर कहते थे। ठीक, इसका एक शाब्दिक अर्थ था। दूसरी चीज, इसमें टोटल तीर्थंकर जो थे जैन धर्म में वो टोटल थे 24 तीर्थंकर। ठीक, कुल मिला के 24। वैसे हमको सिर्फ 3 तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। कितने? 3 में कौन कौन थे? सबसे पहले ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। और सभी तीर्थंकरों का एक चिन्ह भी हुआ करता था। ऋषभदेव जी का चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जिनका नाम था पार्श्वनाथ। सॉरी, दूसरे जरूर थे लेकिन नंबरवा इनका कौन सा आता था? इनका नंबर आता 23वां। ठीक, 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह क्या था? सर्प का फन। क्या था? सर्प का फन। इनकी भी विशेषता थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी विशेषता ये था कि इन्होंने 4 नियम बताए थे। 4 नियम बताए थे। ये भी, इनको भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? झारखंड का एक सम्मेद शिखर है, कव्वल। झारखंड के शिखर, सम्मेद शिखर जिसको बोलते हैं। ठीक, सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने 4 नियम बताए थे। जिन 4 नियमों को क्या कहा जाता था? चतुरायन। चतुरायन में कौन कौन से नियम थे? सबसे पहला नियम जो था वो था हिंसा न करना। पहला नियम क्या था? हिंसा न करना। दूसरा नियम क्या था? सदा सत्य बोलना। ठीक, पहला नियम हिंसा न करना, दूसरा नियम सदा सत्य बोलना, तीसरा नियम क्या था? चोरी न करना, और चौथा नियम क्या था? संपत्ति न रखना। ठीक, ये 4 नियम थे। ये कौन दिया था? पार्श्वनाथ जी ने। इन 4 नियमों को क्या कहा गया था? चतुरायन। अब हम तीसरे या 24वें, यानी कि तीसरा नंबर जरूर है लेकिन तीर्थंकर कौन से थे? 24वें तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था शेर। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? शेर। अब ये जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, वैसे वास्तविक संस्थापक भी यही थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? महावीर स्वामी। अगर सिर्फ संस्थापक पूछते हैं तो आपको क्या करना है?
वो ऋषभदेव जी को करना है। बट अगर ये पूछा जाता है आपसे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ही थे। ठीक, अब महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं कौन थे। ठीक, तो महावीर स्वामी जो थे वो इनका जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। ठीक, हाँ, ये कन्फ्यूजन इसमें है, कुछ लोगों के हिसाब से इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 599 ईसा पूर्व में, लेकिन मान्यता जो है इसको, क्योंकि ऐतिहासिक वो जो ये ऐतिहासिक डेट है। ठीक, तो ऐतिहासिक डेट, इतिहास में ऐतिहासिक डेट को ही लेंगे। 540 ईसा पूर्व, कहाँ पे? कुंडग्राम, वैशाली, इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ, सॉरी, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक, फिर इनके एक भाई भी थे, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। इनके एक पुत्री भी थी महावीर स्वामी के, जिनका नाम था प्रियदर्शनी। ठीक, एक दामाद भी थे जिनका नाम था जमाली। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। किनके? महावीर स्वामी के। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे जीवन परिचय में हम क्या पढ़ते हैं? माता पिता या पत्नी पुत्र, यही पढ़ते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई और दामाद को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसका रीज़न जानते हैं? रीज़न का मतलब ये था कि इनके भाई का महत्व यही था इनके जीवन में कि जब ये गृह त्याग कर रहे थे, सन्यासी बनने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने अनुमति जो ली थी सबसे पहले अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जी से ही ली थी। इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, हमको जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इनके दामाद जो थे जमाली थे। दामाद का क्या काम? दामाद का काम यही था, इनके जीवन में इनका यही महत्व था कि जब ये उपदेश दे रहे थे तो सबसे पहले इनका जो भिक्षुक बना था अगर कोई, तो जमाली ही थी। ठीक, तो यही इनका महत्व था। अब इनके आध्यात्मिक जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आध्यात्मिक जीवन क्या था इनका? जब ये 30 वर्ष के हुए थे, 30 वर्ष के जब हुए ये, तो इन्होंने अपने भैया भी, जिनका बात कर रहे थे, बड़े भाई जो हैं नंदीवर्धन जी से अनुमति लिया कि अब हम संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। और ये सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े घर से। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, जैन धर्म को एक नाम दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? ज्ञान को कैवल्य। ठीक, जब इसमें ज्ञान मिलता था किसी को, तो उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है कैवल्य। कहाँ पे हुआ था? वो जगह कौन सी थी? जुम्बिक ग्राम।
कौन सी जगह थी? जुम्बिक। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका। वृक्ष कौन सा था? साल का। तो क्या समझ में आया कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम में एक नदी है ऋजुपालिका, उसी के तट पर एक वृक्ष है साल का, वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने दिन की कठोर तपस्या के? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक। दूसरी चीज, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ये क्या कहलाए? जिन कहलाए या महावीर कहलाए। जिन का अर्थ जो होता है वो होता है विजेता। क्या कहलाए? जिन कहलाए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति या कौवल्य की प्राप्ति हो गई। फिर उसके बाद आता है क्या? त्रिरत्न। इन्होंने भी महात्मा बुद्ध की तरह 3 रत्न दिए या त्रिरत्न कहा या बोला या दिया। कौन कौन से त्रिरत्न दिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक। ये 3 चीज दिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब ही समझ रहे हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब जो इनके ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं या फिर जो ग्रंथ हैं, जो भी कुछ है, इनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। दर्शन, दर्शन का मतलब भी यही हुआ, जो उनके तीर्थंकर हैं 24 के 24, उन्होंने जो बताया है उनका अनुसरण कीजिए। सम्यक आचरण, यानी किसी से भी आपको अच्छे से आचरण करना है। तो मतलब ये 3 त्रिरत्न थे इनके। दूसरी चीज आता है कि अब आगे हम देखते हैं नियम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने 4 नियम दिए थे, जिन्हें क्या कहते थे हम? चतुरायन। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 नियम दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचायन। इनके 5 नियम को हम क्या कहते हैं? पंचायन। ठीक। तो ये 5 नियम कौन कौन से थे? अभी हमने उनके 4 नियम पढ़े थे पार्श्वनाथ के। क्या क्या? हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति न रखना। बस एक नियम और इन्होंने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का, सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का नियम जोड़ दिया। यही 5 नियम थे, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उपदेश। हम देखते हैं उपदेश के बारे में। उपदेश, सर्वप्रथम इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। ठीक। सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया। और लास्ट उपदेश जो दिया था वो पावापुरी में दिया था। ठीक। लास्ट उपदेश। उपदेश ये किस भाषा में देते थे? उपदेश ये प्राकृत भाषा में देते थे। हाँ, उस टाइम पे जो था, अभी बुद्ध धर्म थोड़ा सा पहले पढ़ाए थे तो उसमें क्या था? पाली धर्म, पाली जो भाषा थी वो बहुत सरल मानी जाती थी। उस टाइम पे सामान्यतः लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन उस जमाने में ये सारे उपदेश क्या दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। इसी वजह से लोगों को समझ भी नहीं आया था। इस धर्म का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड न होने का एक कारण ये भी है कि प्राकृत भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था? हाँ, इनकी मृत्यु जो इनकी थी वो कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। ये टोटल यानी कि 72 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु या निर्वाण जिसको बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त हुए थे। कब हुए थे? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पावापुरी में। तो मृत्यु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बस इतना है। हम आगे देखते हैं धर्म विभाजन। धर्म विभाजन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके 2 प्रमुख अनुयायी थे। ठीक। जिनका नाम था स्थूलभद्र। पहले कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरे कौन थे? भद्रबाहु। ये इनके 2 अनुयायी थे। तो इन लोगों का 2-2 मत हो गया। स्थूलभद्र जो थे, इन्होंने कहा, इनका एक ग्रुप बना जिसका नाम दिया गया श्वेतांबर।
भद्रबाहु जो थे, इनके धर्म को नाम दिया गया दिगंबर। अब श्वेतांबर क्या थे, दिगंबर क्या थे, इनके बारे में जान लेते हैं। श्वेतांबर का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि श्वेतांबर का मतलब है श्वेत अंबर, यानी श्वेत सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। ये जो था ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इनकी पहले विशेषता थी। भद्रबाहु जो उनका धर्म था, जो उनका ग्रुप चल रहा था, उसका नाम था दिगंबर। दिगंबर की विशेषता क्या थी, ये वस्त्रहीन होते थे, यानी वस्त्र ही नहीं धारण करते थे। कुछ चीज़ें और भी हैं जो इन दोनों के मतों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है। जैसे क्या था, ये कहते थे कि जो महिलाएं हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कौन कहता था, भद्रबाहु। स्थूलभद्र कहते थे मोक्ष मिलेगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती महिलाओं को भी, और ये कहते थे नहीं होगी। स्थूलभद्र कहते थे महावीर स्वामी विवाहित थे, ये कहते थे अविवाहित थे। इतना बड़ा अंतर था। ठीक, ये कहते थे जो 19वें तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था मल्लीनाथ, ये कहते थे ये महिला थी, ये कहते थे ये पुरुष थे। इतना बड़ा अंतर था। अब आप समझ सकते थे कि जिस धर्म में इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया जाए तो उस धर्म के विकास में कुछ बाधा तो आ ही सकती है। दूसरी चीज़ है, ये स्थूलभद्र थे। एक बार क्या हुआ था कि मगध में सूखा पड़ गया था, तो स्थूलभद्र तो वहीं पर रह गए, लेकिन क्या हुआ, मौर्य काल का समय था, भद्रबाहु जी जो थे ये अपना ग्रुप यानी अपने अनुयायियों को लेकर यहाँ से दक्षिण भारत की ओर चले गए, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। कहाँ चले गए थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। ठीक, वो स्थान था श्रवण बेलगोला। क्यों गए थे, वहीं पे जो था कि वो सोचे कि वहाँ पे जो है सूखा नहीं है, बाढ़, वहाँ पे बाढ़ आई थी, वहाँ पे सामान्य था। फिर उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वहीं पे अपना सलेखना विधि से जो है प्राण भी त्याग दिए थे। अच्छा, सलेखना क्या है, सलेखना जो है एक प्रकार की विधि होती है जैन धर्म में, जिसका मतलब होता है कि आप बस अन्न जल त्याग दीजिए और उपदेश देते रहिए। 10, 20, 30 दिन, जितना दिन देते रहेंगे धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैन धर्म में जो ये होता था, इसमें एक ये बहुत समझ लीजिए कठिन काम हुआ करता था। और जैन धर्म में के विकास में बताते हैं कि 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग उस धर्म से कम जुड़े थे। 2-3 चीज़ों में जैसे देखा जाता था कि सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, कि जो शायद सब ना कर पाते थे। और दूसरी चीज़ सलेखना थी। अगर आपको सही से धर्म का पालन करना है तो ये जो है आपका ब्रह्मचर्य और सलेखना दोनों ग्रहण करना होता था, जो कि एक सामान्य बात नहीं थी। ना तो कोई अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करना चाह रहा था, और ना ही जो है सलेखना विधि जो होती थी कठिन होती थी कि प्राण को खुद त्यागवाना होता था, यानी कि ऐसे खुद प्राण नहीं जाता था, आपको खुद जो है शरीर को कमज़ोर करके प्राण को त्यागना होता था। तो ये बहुत मुश्किल काम होता था। तो इनका धर्म जो था इस प्रकार से विभाजित हो गया था। ठीक, फिर एक टॉपिक इसमें छूट रहा है कि इसमें भी जैन संगीतियाँ हुई थी। हुआ क्या था कि प्रचार प्रसार, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, सेम इसमें भी था। इनके धर्म के, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसके बारे में हम जान लेते थे। पहली कब हुई थी, पहली बौद्ध संगीति जो थी वो कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। वो जगह कौन सी थी, पाटलिपुत्र। किसने करवाया था,
स्थूलभद्र दूसरी संगीत जो हुई थी वो कब हुई थी? 512 ईस्वी। कहाँ पे हुई थी? बल्लभी एक जगह है, कहाँ पे है? गुजरात में। कौन करवाया था? क्षमा श्रवण हुए थे, एक लोग थे, उन्होंने करवाया था। एक चीज इसमें देख रहे होंगे, जो दो संगीतियाँ हुई थी इसमें एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। एक तो हुआ था 300 ईसा पूर्व और उसके बाद दूसरा हुआ था 512 ईसा पूर्व, यानी कि टोटल गैप कितना था? 1200 साल का। एक संगीति से दूसरी संगीति होने का टाइम क्या था? 1200 साल। ये बहुत मायने रखता है। इतने टाइम में तो लोग धर्म ही भूल जाते हैं। फिलहाल अभी भी हैं अनुयायी, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली या हरियाणा क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको जैन धर्म के अनुयायी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आता है, क्या है? जैन साहित्य। तो इनके कुछ साहित्य भी थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे ये जो साहित्य है इनकी, ये कोई एक काल की रचना नहीं है। ये भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं हुई थी। तो इसमें कुछ रचना है जिनकी विशेषता कुछ है, वो जान लेते हैं। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि वेद 4 थे, वेदांग 6 थे, उपनिषद 108 थे, 118 पुराण थे। उसी प्रकार से इसमें भी ग्रंथों की रचना हुई थी, जो मतलब जिसके कई पार्ट थे, तो उसको हम जान लेते हैं। जैसे रचना थी इनकी 12 अंग, फिर एक था 10 प्रकीर्ण, फिर 6 छेद सूत्र जिसको बोलते हैं, फिर एक था 4 मंगल सूत्र। ठीक, ये था इनकी कुछ रचनाएं। ठीक, अब थोड़ा सा हम इनके प्रमुख जैन मंदिर हैं, जो लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैन मंदिर देखा जाए, अगर जैन मंदिर में एक तो आपको देखे होंगे राजस्थान में जो एक है, कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। एक तो यह हो गया। दूसरा, मध्य प्रदेश के चोल शासकों ने, कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश। ठीक, वहाँ के चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण कराया था। दूसरी चीज क्या आती है कि गुप्त काल जो था, मौर्य काल में, उस टाइम पे जो मथुरा हुआ करता था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक, और उस टाइम पे जो उसकी शैली हुआ करती थी या सब कुछ जो होता था वो जैन धर्म के हिसाब से ही होता था। मंदिर से लेकर सारी चीज़ें, मंदिर भी उस टाइम पे आपको जैन के ही मंदिर मिलते जब मौर्य काल में। तो मथुरा जो है, मथुरा कला जो है का संबंध जो है वो जैन धर्म से ही है। तो ये हो गया राजस्थान का दिलवाड़ा। तो ये प्रमुख कुछ धर्म ग्रंथ इनके जो जैन मंदिर थे। बाकी वैसे देखा जाए तो इसमें और कुछ है नहीं। तो इतना आप अच्छे से जो है नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा। इसके साथ धन्यवाद।